आचार्य जी, आप सतलोक आश्रम में मतलब ये तो एक यूं कह सकते हैं कि सूर्य उधर की बजाय उधर निकल गया। क्या देखा आपने? सर्वप्रथम तो मैंने यहाँ पर अनुशासन देखा है। अच्छा। सारी चीजें अनुशासन के तहत व्यवस्थित ढंग से चल रही। दूसरे नंबर पे मैंने देखा है श्रद्धा। श्रद्धा। महाराज श्री के श्रद्धालुओं में अगाध श्रद्धा है। अच्छा और तीसरे नंबर पे मैंने देखा है मानवता जी। मानवीय मूल्यों के सजग प्रहरी हैं महाराज श्री के भक्त। तीन चीजें मैंने देखी हैं। और चौथे नंबर पे मैंने देखी है वाणी में मधुरता। वाणी में मधुरता, जो हमारा सामाजिक ताना बाना है, जो हमारा सनातन है, उसको आघात पहुंचा रहे हैं। आपको ऐसी कोई जहां लगी कि हाँ ये हमारे सनातन को आघात पहुंचा रहे हैं? मुझे नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चल रहा हूं आपको धार्मिक दुनिया। साथियों, धार्मिक दुनिया की बात करें, आज ग्रामीण भारत के मंच का सौभाग्य है कि ग्रामीण भारत के मंच पर आचार्य ओम दर्शन जी महाराज खुद हैदराबाद से चलकर हमारे मंच की शोभा बढ़ाने के लिए आए हैं। और बड़ी बात क्या साथियों, आज ये जो संत रामपाल जी का मिशन चला हुआ है, जन कल्याण का मिशन, और उसके तहत ही बीच में इनके यहाँ समागम होते हैं 15, 16, 17। अभी बौद्ध दिवस समागम है। उसके उपरांत स्वामी जी भी वहां आमंत्रित थे। भ्रमण करके आए हैं पूरे आश्रम का। इनसे हम जानेंगे इनको वहां क्या खामियां लगी, क्या खास बात लगी, और स्वामी जी का नाता आर्य समाज से है और आज से नहीं, पीढ़ियों से है। बहुत ही रोचक बात, आप भी हैरान रह गए होंगे कि एक आर्य समाजी आचार्य ओम दर्शन जी महाराज संत रामपाल जी के आश्रम में कैसे, वो सारे जवाब हम आचार्य जी से लेंगे। तो सबसे पहले आचार्य जी आपको प्रणाम। आपके दर्शकों को भी सादर प्रणाम। ग्रामीण भारत के मंच पर आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। आचार्य जी, आप सतलोक आश्रम में मतलब ये तो एक यूं कह सकते हैं कि सूर्य उधर की बजाय उधर निकल गया। ये कैसे हुआ? संत रामपाल जी महाराज ने जो पिछले दिनों किसानों की मदद की पूरे हरियाणा प्रदेश में, तो देश में वो चर्चा का विषय बना हुआ कि महर्षि दयानंद जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश में किसानों को राजाओं का राजा कहा। राजाओं का राजा। राजाओं का राजा। और राजाओं के राजा को मुसीबत से निकालने के लिए संत रामपाल जी ने बहुत सार्थक पहल की, जबकि हमारी हरियाणा की सरकार उतना सहयोग नहीं कर पाई जितना कि करना चाहिए था जी। तो महाराज श्री की ये जो मुहिम थी, जो है किसान को बचाने की आपत्ति काल में, इसके लिए मैं श्रद्धा के वशीभूत हुआ। और फिर जब मैंने यहाँ की चर्चा सुनी, तो मैं आज यहाँ पे स्वयं इस कार्यक्रम को में सम्मिलित होने के लिए और इस कार्यक्रम का भ्रमण करने के लिए मैं आज यहाँ पे आया। क्या देखा आपने? सर्वप्रथम तो मैंने यहाँ पर अनुशासन देखा है। अच्छा। सारी चीजें अनुशासन के तहत व्यवस्थित ढंग से चल रही। दूसरे नंबर पे मैंने देखा है श्रद्धा। श्रद्धा। महाराज श्री के श्रद्धालुओं में अगाध श्रद्धा है। अच्छा। और तीसरे नंबर पे मैंने देखा है मानवता जी। मानवीय मूल्यों के सजग प्रहरी हैं महाराज श्री के भक्त। तीन चीजें मैंने देखी हैं। और चौथे नंबर पे मैंने देखी है वाणी में मधुरता। वाणी में मधुरता। ये चीजें मैंने यहाँ पे आके देखी। और महाराज जी ने जो मुहिम चलाई हुई है, उसका भी जो है बहुत ही गंभीरता से मैंने अवलोकन किया। आर्य समाज के तो खिलाफ इनका प्रचार है, ये तो धुर विरोधी हैं। आपको फिर यहाँ ऐसी क्या क्या चीजें मिली जिससे लगा कि हाँ वाकई में ये तो आर्य समाज के धुर विरोधी हैं? रामपाल जी महाराज ने जो बातें कहते हैं वो अपने प्रवचनों में वो दिखाते हैं। भाई देखो, सत्यार्थ प्रकाश में ये लिखा है, महर्षि दयानंद के जीवन चरित्र में ये लिखा है। जब वो साक्षात रूप से दिखाते हैं तो जनता इसका अवलोकन करेगी। निर्णय तो जनता करेगी, सत्य है या असत्य है।
और उन्होंने जो बातें कही हैं वो जो है सत्य पे आधारित हैं। विशिदानंद जी लिखते हैं अपने 10 नियमों में कि सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उदित रहना चाहिए। कहते हैं कि नहीं कहते? बिल्कुल। हाँ। तो हमें वो स्वामी दयानंद के इस ये जो नियम है इसका अनुसरण करना चाहिए हमारे को। तो क्या किसी को ये बात इसमें नहीं लगी, यहाँ पे आके जैसे भ्रष्टाचार का विरोध आर्य समाज का मुख्य कार्यक्रम था, बेटी बचाओ आर्य समाज का मुख्य कार्यक्रम था, नशा मुक्ति अभियान आर्य समाज का मुख्य कार्यक्रम था, और जो है शिक्षा को दूर करना भी आर्य समाज का मुख्य कार्यक्रम था। नशा जो है नौजवान नशे में चला गया है। जो मुद्दे आर्य समाज ने उठाए हैं संत रामपाल जी उन्हीं मुद्दों पे काम कर रहे हैं, उन्हीं मुद्दों को आगे बढ़ाने का समाज में काम कर रहे हैं, उनके निराकरण की बातें कर रहे हैं। जैसे सामूहिक दहेज रहित विवाह, इनका डाटा निकालेंगे तो करोड़ों में निकलेगा। नशा छोड़ने वालों की यदि सूची निकाली जाएंगी तो वो भी उनकी भी बड़ी लंबी संख्या है। तो इस ढंग से धरातल पे काम हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है। तो जो आर्य समाज की मुहिम थी उसको आज के दिन आर्य समाज आगे बढ़ा रहा है कि सतलोक आश्रम आगे बढ़ा रहा है? ऐसा है कि आर्य समाज में शिथिलता आई है। आर्य समाज में कार्यकर्ताओं की कमी पड़ी है। विचार तो अच्छे हैं लेकिन उन विचारों को जो है जन जन तक पहुंचाने की कोई योजना नहीं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। शराब के ठेकों की नीलामी करती थी सरकार और आर्य समाज का वहां प्रचंड प्रदर्शन होता था। पिछले 10-12 वर्षों में आप मुझे दिखाने को एक क्लिप है तो आपके पास नहीं, फिर हो क्या गया? आखिर आर्य समाज अपने जो मूल उद्देश्य थे उनसे विमुख क्यों हो गया? उनसे भटक गया आर्य समाज। क्यों भटक गया? नेतृत्व की कमी है। नेतृत्व की कमी है। संकल्पना की कमी है। हाँ। क्या आपको अब ऐसा नहीं लग रहा कि आर्य समाज केवल जो प्रॉपर्टियां हैं उनका कब्जेदारी बनकर रह गया है? आर्य समाज के संगठन में जो शिथिलता आई है आप उसी की ओर इशारा कर रहे हैं। भाई जब सब कुछ है उनके पास में, प्रॉपर्टी है, सब सिस्टम है उनके पास में, फिर वेद का प्रचार, वैदिक नाद जो है ना झोपड़ी और चौबारे में क्यों नहीं गाया जाता? क्यों नहीं आर्य समाज का उपदेशक जो है ना गाँव में जाकर के प्रचार प्रसार करता है? आर्य प्रतिनिधि सभा मुख्य संगठन है हरियाणा प्रदेश का, उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है? आपके गाँव में आए कभी प्रचार करने? आप सब बताएं। नहीं देखे। तो फिर नहीं देखे हमने। इसी और ये रियलिटी है। हाँ, कोई यूं नहीं है कि गाँव आए हो हम झूठ बोल रहे हो, हमने उनको नहीं देखा। तो फिर क्या कहें, मतलब जो मूल उद्देश्य थे आर्य समाज के उससे जो है भटक गए। तो फिर तो कहीं न कहीं आज हम क्यों ना आर्य समाज की जो शिक्षाएं थी, चाहे नशे की बात हो, चाहे दहेज की बात हो, चाहे आप गरीबी हटाओ की बात हो, चाहे समाज कल्याण की बात हो, चाहे शिक्षा में समता की बात हो, तो उन सारे उद्देश्यों पर तो संत रामपाल जी काम कर रहे हैं। इसीलिए जो संत रामपाल जी ने फिर पक्का आर्य समाज अगर हम इनको कह दें तो गलत क्या होगा? आर्य का क्या अर्थ मानते हैं? ये आप बता सकते हैं कि भारतवर्ष का क्या नाम था? आर्यव्रत सुनते आ रहे हैं कि किसी जमाने में इनका नाम आर्यव्रत था। आर्यव्रत था कि नहीं था? और आर्य का अर्थ यह है कि जो श्रेष्ठ है, जो सदकर्म करे, शुभ कर्म करे, जनहित में काम करे, हवन करे, हवन कराए, जो है पाप कहीं हो रहा है तो उसको पुण्य में बदल दे। ये आर्य का अर्थ ये है। पाखंड पर रोक लगाए, पाखंड पे जो है पाखंड पे कोई प्रहार करता है जो है तो उसका समर्थन करे वो प्रहार का। तो क्यों नहीं करते? फिर अगर आर्य समाज के जो मूल उद्देश्य थे अगर उन पर संत जी काम कर रहे हैं तो संत जी को आर्य समाज ने सम्मानित करना चाहिए। बिल्कुल, संत जी जो काम कर रहे हैं, जैसे बेटी बचाओ आंदोलन है, आर्य समाज का मुख्य कार्यक्रम था। बाद में इसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपनाया। ये वास्तविकता बता रहा हूँ। अन्य जो मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार का मुख्य मुद्दा जो है आर्य समाज का, शिक्षा का मुख्य मुद्दा जो है खत्म करने का आर्य समाज का था, नशा मुख्य रूप से खत्म करने का आर्य समाज ने, नशाबंदी आंदोलन आर्य समाज ने किया। तो आज ये जो संगठन में कमी आ गई है, मैं इसको स्वीकार करने में मैं कोई गुरेज नहीं बोल रही, निश्चित रूप से संगठन में कमी आ गई है। और आर्य समाज के नेता अब जो है संपत्तियों पर बैठे हैं और केवल और कोई काम नहीं कर रहे। तो क्या आर्य समाज को सम्मानित नहीं करना चाहिए? संत रामपाल जी को क्या करेंगे, आपको लगता है ऐसा? इतना अच्छा कदम उठाएंगे वो? उनको जो है ना इस विषय पे विचार करना चाहिए।
और संत रामपाल जी ने विरोध छोड़कर सम्मानित करें, बड़ा दिल दिखाएं। बड़ा दिल दिखाना चाहिए उनको। और जो संत रामपाल जी जो काम कर रहे हैं जो है वो उसका उनको समर्थन करना चाहिए। अच्छा कोई भी काम करता है। हाँ, आर्य का मतलब तो ये श्रेष्ठ है। हाँ, श्रेष्ठ कोई भी हो सकता है जो अच्छा काम करेगा, क्यों नहीं। आप यहाँ आश्रम में चलकर आए, आपने पूरे आश्रम का भ्रमण किया, ऐसी कौन सी शक्ति है जो आपको यहाँ खींच लाई, ऐसी क्या चीज थी? मैं किसानों को राजाओं का राजा का, जैसे मैंने पहले भी कहा आपको कि राजाओं के राजा को जो है आपत्ति से निकालने में अहम भूमिका निभाई संत रामपाल। तो इसके मैं वशीभूत हुआ। कुछ आर्य समाजियों ने ये कहा कि जो सम्मान समारोह हो रहे हैं वो झूठे हैं, वो खाप नहीं कर रही हैं, पंचायतें नहीं कर रही हैं, सामाजिक संगठन नहीं कर रहे हैं। कहीं न कहीं उन्होंने खापों को भी कटघरे में खड़ा कर दिया, कहीं न कहीं उन्होंने खापों की भी तौहीन की है। क्या ये उचित किया? ये बिल्कुल अनुचित है। यदि कोई संस्था, कोई संगठन या कोई ग्राम पंचायत जो है कोई आयोजन करती है तो उसमें उनको सहयोग करना। उनको नकली कहना कितनी अशोभनीय बात है ये। खापों को नकली कहना, सामाजिक संगठनों को नकली कहना, क्या ये शोभनीय है? मैंने अनेक आर्य जनों की बाइट टीवी चैनलों के माध्यम से, यूट्यूब चैनलों के माध्यम से देखी है। जैसे गुरुकुल धीरनवास में एक बेटी ने संत रामपाल जी महाराज का समर्थन किया। ऐसे ही जो है पूर्व सांसद रामजी लाल जी जो है उनके शायद बेटे हैं, उन्होंने भी समर्थन किया है। बिल्कुल, जो कि बड़े टॉप क्लास आर्य समाजी थे। बिल्कुल। हाँ, ऐसे ही और भी आर्य जनों ने, जो बुद्धिजीवी आर्य है, जो बुद्धिमान हैं, विवेक जिनके पास है, वो फैसला कर रहे हैं, स्वतंत्र शक्ति जिनके पास। हाँ, वो फैसला कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो स्वागत कर रहे हैं। अच्छा, करना चाहिए। जो किसानों का पानी उतारा, जो किसानों को बाढ़ में राहत दी, जो ये गरीबों के मकान बना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि राजनीति करें। इसमें कौन सी राजनीति है? और मान लिया अगर राजनीति है तो ये तो अच्छी राजनीति है, आप भी कर लो, कोई भी कर लो। आर्य समाज ऐसी राजनीति क्यों नहीं करता? राजनीति से संत रामपाल जी के किसी कार्यक्रम का कोई लेना देना नहीं, जहां तक हम समझे हैं। इनको तो सिर्फ एक है भाई, समाज में जो असुविधा का दौर चला हुआ है उसको सुविधा में बदला जाए। एक गरीब आदमी को जो है भाई अनाज पहुंचता है, उसको सहायता मिलती है जो है मासिक रूप से, तो वो अपने बच्चों को आगे बढ़ाने में उसको सहयोग कर रहे हैं। किसी का मकान बना रहे हैं, वो एक सहयोग की भावना है। ऐसा काम जो है आर्य जनों को भी गांव-गांव में करना चाहिए, आर्य समाज के लोगों को, और जो आर्य समाज के संगठन उनको भी करना चाहिए। और आर्य प्रतिनिधि सभा जो मुख्य संगठन है उसको भी ये काम करना चाहिए। आप जो ये बातें कह रहे हैं स्वेच्छा से कह रहे हैं या किसी दबाव में कह रहे हैं? कोई दबाव नहीं है। विचारों की स्वतंत्रता है देश में, भारतीय संविधान देता है विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कहीं फिर आपके खिलाफ फतवा तो जारी ना हो जाए? हो जाए तो हो जाए, क्यों नहीं हो जाए, क्या हो जाएगा। 100 वर्ष देखे हमने आर्य समाज के, 2 साल कम नहीं होते। हाँ, 100 वर्ष हमारे दादा से लेके और हमारे तक 100 साल हो गए। आर्य समाज ने हमारे लिए क्या किया और हमने आर्य समाज के लिए क्या किया। मेरे पिता ने सरकारी नौकरी छोड़ करके 10 वर्ष गुरु की आज्ञा से गुरुकुल के आचार्य बन के विद्वान पैदा करने में लगाए। आसान काम नहीं है। ठीक बात है। आज पंचायत की मेंबरशिप छोड़ने को तैयार नहीं। हमारे पिता ने तो सरकारी नौकरी को ठोकर मार दी थी। और आपने भी बहुत लंबे समय से जो हमारा सामर्थ्य है उस हिसाब से हम समाज में काम कर ही रहे हैं। इसलिए मेरा मानना यही है कि जन जन में जो है स्वागत होना चाहिए, जो अच्छे काम हो रहे हैं और समाज हित में हो रहे हैं, देश हित में हो रहे हैं। हाँ। लाडोत में कार्यक्रम रखा गया था। हाँ। उसको मतलब दूसरे वे में प्रस्तुत करके जनता में उस कार्यक्रम को कैंसिल करवाया गया। वो स्पष्टीकरण आ तो गया है। वो स्वयं जो है संस्था ने कैंसिल किया था, स्पष्टीकरण आ गया था उसका। तो आप ये मानते हैं क्या कि वे संस्था ने अपने तरीके से उसको? हाँ, मेरा मानना ये संस्था ने अपने आप उसको स्थगित किया। वो कोई बल प्रयोग नहीं था? बल प्रयोग नहीं था। तो आप जो तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं, किसान समूह भी देख रहे हैं, आपको आम जनता भी देख रही, सब लोग आपको पढ़ा लिखा तबका भी आपको देख रहा है, आप क्या कहोगे कि क्या लगता है कि जो संत जी की मुहिम है वो लोगों के लिए कितनी लाभदायी है? इस मुहिम को आज के युग में क्या जरूरत है? भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने के लिए मानसिक रूप से जन जन को तैयार करना पड़ेगा। एक अधिकारी है, उसने भारतीय संस्कृति का अध्ययन कर लिया, उसको लगता है कि मुझे जो है भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, वो मानसिक रूप से तैयार हो गया।
आज आवश्यकता है मानसिक रूप से लोग तैयार हों, शिक्षा के खिलाफ लड़ने के लिए मानसिक रूप से तैयार हों, दहेज के लिए जो है मन से तैयार हो गई, हमने दहेज ना लेना है ना हमने लेना है। शराब के लिए मानसिक रूप से संपर्क करें, संकल्प लें लोग, जो क्यों नहीं लेते फिर जो मानसिक रूप से जब तैयार नहीं होंगे, जब तक जो है मैं समझता हूँ जो है जब इसका जन जन में जो प्रचार है केवल खाली प्रचार रह जाता है। और संत रामपाल जी ने करोड़ों शादियां जो है दहेज रहित कराई है, तो उसका स्वागत होना चाहिए, अच्छा काम किया। बिल्कुल। तो साथियों, ये थे हमारे साथ आचार्य ओम दर्शन जी महाराज, और आचार्य जी से जो हमने पूछा, इन्होंने एक एक सवाल का सटीक जवाब दिया। क्या आप इनके जवाबों से सहमत हैं? आपका भी कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अगले पॉडकास्ट में आचार्य जी से हम फिर पूछेंगे। और आचार्य जी ने खुल के कहा कि मैं अपनी मर्जी से आया हूं, मैं इस मुहिम से प्रभावित होकर आया हूं, और जो मुझे ये मुहिम लगी है, इस मुहिम में केवल मुझे जन कल्याण और केवल जन कल्याण ही नजर आता है। तो साथियों, फिर मिलेंगे आपसे किसी और पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर। तब तक के लिए राम राम।